हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम फिर से रिएक्ट करने वाले हैं आशीष चंचलानी की वीडियो पे जिसका टाइटल है दी मम्मी रिटर्न्स। इससे पहले आई गेस हमने दी मम्मी देखा था। हाँ, काफी काफी रिलेटेबल था वो, जिस तरह उनकी मम्मा उनके साथ मुखातिब हो रही थी, जैसे जैसे डांट रही थी, जो जो सारे एक्ट थे वो सारे ब्लैकमेल कर रही थी। बहुत यार ज्यादा। वो वीडियो देख के पता चला कि बॉर्डर के इस पार उस पार जो मदर्स हैं वो सब एक जैसी हैं। वो जो फ्लाइंग चप्पल आ रही होती है ना, वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, वो दोनों तरफ ही जो है ना इसी तरह। और इवन उनके डायलॉग्स भी जो है ना ऐसे थे। और बाकी ये जो फनी वीडियोस होती है ना, उसमें हम यही प्रेफर करते हैं चलो साहा हमारे साथ हो तो हम देखें, हम काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। लेकिन साहा थोड़ा सा बिजी थी, इसलिए आज उसने हमें नहीं ज्वाइन किया, तो हम उसके बगैर ही देख लेते हैं, करते हैं स्टार्ट। उठा दिया। वो सोते सोते भी खा रहा है। अरे सुनो, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। आशु सो रहा है, मेरा बच्चा सोए भी नहीं। आशु तू सो गया? हाँ मम्मी। तो सो ना। कैसे सोए? सीधे तो बाल उठाना भी नहीं और काम ऐसे करना गुस्से से। ओए ये बड़ी बुरी लगती है, इरिटेटेड होता है। मम्मी, मेरे को एक बात बता, ये कोई टाइम है साफ सफाई करने का? इधर गरीब को सुबह से नींद नहीं है, ये थोड़ा धीरे मम्मी प्लीज। तू एक काम कर बेटा, तू सो जा। मम्मी मैं आऊँ मदद करने? अरे बेटा मैं सच्ची कह रही हूँ, सो जा। अब कहेगी तुझे तो चीज नहीं आता। शर्म नहीं आती तेरे को? इधर तेरी माँ काम कर रही हो, तेरी माँ के सामने तेरे को सोना है। और ये क्या है, पूरे बिस्तर पे खाना क्यों फैला ये के तो रखा है? गलत तू कुत्ता है। तू कुत्ता है। रगड़ रगड़ के पूरे बिस्तर पे कौन खाना खाता है? मेरे को तो इंसान का बच्चा चाहिए था, पता नहीं कुत्ते का बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। वो सब तो ठीक है, आप पप्पा को कुत्ता क्यों कह रही हो? एग्जाम्पल दे रही थी मैं, तेरे बाप को कुत्ता नहीं बोला। और ये कपड़ों का ढेर इधर क्या कर रहे हैं? मॉल की सेल लगी हुई है। अरे मम्मी जगह नहीं थी इसलिए उधर रख दिया। तो कबर्ड में कौन सी लाशें भरी पड़ी है? कबर्ड में रखो ना कपड़े, कबर्ड में जगह नहीं है। क्यों पहनते हो इतने कपड़े? दिन में 4-4 जोड़ी कपड़े पहनते हो तुम लोग। अरे यार मम्मी तू ही तो बोलती है घर पे मेहमान आते हैं इसलिए नए नए कपड़े पहन के बैठा करो, इसलिए 4-4 कपड़े पहनने पड़ते हैं यार। नहीं तो क्या तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे कि चंचलानी की जो घर की माँ है वो अपने बच्चों को कपड़े देती नहीं है, ऐसे फकीरों की तरह बालों वाली टांगों में चड्डे लगा के बैठते। मम्मी मेरे दोस्त ये घर की बातें अपने घरों में नहीं करते। क्यों तू अपने दोस्त की घर की बातें इस घर में नहीं बताता? उस दिन तू मेरे को बता रहा था कि रवि की माँ ने रवि के बाप के छाती के बाल ट्रिमर से उड़ाते जुती है। साला तीसरी चप्पल कहां से आई? और ये इतने कपड़े पड़े हैं तेरे पास, तुमको दान क्यों नहीं कर देता है? है ही कितने कपड़े, कितने लोगों की मदद हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, तेरी एक टी शर्ट 4 बच्चों को फिट आ जाएगी, काट काट के पहनेंगे सब। गलती से अगर मैंने तेरा कभी कुर्ता दे दिया ना किसी को, तो पूरा परिवार उसे कंबल बना के सो जाएगा। मम्मी ये बहुत गलत बात है, आप मेरे को ऐसे फैक्ट शेम नहीं कर सकती। मैं हैशटैग चलाऊंगा ट्विटर पे, फैक्ट शेमिंग मम्मी तेरी। तो एक और चौथी पांचवी चप्पल ला कहां से रही है? गॉड ऑफ चप्पल्स। नेक्स्ट। नमस्ते मैडम। प्लीज हैव अ सीट। क्या मेड? बता, व्हाट इज योर नेम? शांता देवी पोचले। शांता देवी भोसले। पोचले। तेरे सरनेम में ही पूछ ले। काफी डेडिकेटेड काम वाली बाई है तू। व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? मैडम क्या होता है ना, जो ऐसा काम वाली बाई का अपॉर्चुनिटी। ए चल ना, पका मत ना, हर काम वाली बाई यही बोलती है। असली बात बता ना। पैसा। पगार। Why were you fired from your last job? अरे मैडम क्या बताऊँ, वो पहली वाली मालकिन थी ना, मैंने उनका मंगलसूत्र पहन लिया तो मुझे निकाल दिया काम से। मतलब तेरे को चोरी के चक्कर में निकाला? नहीं नहीं, मैंने उनका मंगलसूत्र पहना ना, तो उनको लगा उनके पति के साथ मेरा चक्कर चल रहा है। तो अफेयर के चक्कर में निकाला? नहीं नहीं, वो तो मैंने उनको बोला था कि ये मंगलसूत्र बाजू वाली पिंकी भी पहनती है, तो उनका डिवोर्स हो गया। घर नहीं तो बाई क्या करेगी? देख अभी मैं तेरा थोड़ा टेस्ट ले गया ना, एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप। अगर तूने टेस्ट पास किया तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है? ठीक है मैडम। चल बताइए कितना बजा है? 3 ये कितना बजा है? 4 ये कितना बजा है? 8। चल मतलब तेरे को टाइम पढ़ने आता है, मतलब तू टाइम का बहाना नहीं देगी मेरे को। शिट, तो टाइम पे आना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी इंटरव्यूअर है मैं आज। चल बता, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? मैं एक हाथ से पोछा मार सकती है। फेल। क्यों? पिछली काम वाली बाई बिना हाथ के पोछा मारती थी। कैसा? पैर से। अरे वो तो एक हाथ से झाड़ू मारती थी, एक पैर से पोछा मारती थी और दूसरे हाथ में आशु को संभालती थी। एक बार तो बाथरूम साफ करते करते आशु को कमोड में गिरा दिया। तब से आशु को कमोड का फोबिया है। What are your weaknesses? सासू माँ। Me too. How do you prioritize your work? मैडम मैं सुबह उठ के अपने घर पे झाड़ू पोछा नहीं मारेगी, पहले आपके घर पे मारेगी। Sacrifice? नहीं नहीं, मेरे घर पे 3000 वाली काम वाली बाई रख ली है मैंने।
चल बता, व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? मैडम मेरे ना 3 बच्चे हैं। हाँ बस समझ गई, तेरा पूरा पैशन समझ गया। सैलरी कितनी लोगी डिस्कस कर ले। देखो आपका 4 कमरा है, मतलब 4 कपड़ा जोड़ी, पूरा पैकेज मिला के 25,000। 25,000? तू क्या कंप्यूटर पे बर्तन धोती है? मेरे को 25,000 दूंगा। मेरा बेटा इंजीनियर होके 22,000 कमाता है। ठीक है फिर 22,000 दे दो। ठीक है 18,000 में डन। मैडम 20। ठीक है बाबा, तू इतना कहती है तो 16,000 में डन। अरे मैडम पगार है कि शेयर मार्केट, आप तो नीचे ही गिरते जा रहे हो। ए चल, तेरे को दिवाली के बोनस के साथ 15,000 देगी। 15,000 फाइनल। ठीक है 9 बजे आ जाएगी। कांग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड। थैंक यू मैडम। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? एक क्वेश्चन है, वो जो गेट है ना उस पे लिखा है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, तो घर पे कुत्ता उत्ता तो नहीं है ना? अरे नहीं, वो मेरे पति के लिए लगा के रखा है। इस घर का कुत्ता वही है, वही भौंकता है, वही काटता है। लेकिन तू टेंशन मत कर, तेरे पे भौंका तो मैं उसको काटेगी, ठीक है? ध्यान से देखिए अपने वातावरण में किस तरह से जुर्म की नई परिभाषा रची जा रही है। किस तरह से जुर्म की ना कोई सीमा होती है और ना कोई बबीता। माली, पति, दोस्त, बेटे का दोस्त, इन सब पे बिल्कुल विश्वास मत करना। सावधान रहे, सतर्क रहे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, हैप्पी थैंक्सगिविंग, हैप्पी दिवाली। बुरा ना मानो, होली है, सब आज विश कर रहा हूँ। हाँ, क्या वही है, बता? crime। आज वही है। आखिरी दिन हो। तूने आज का एपिसोड देखा? कैसे उस दूध वाले ने दूध में जहर मिला के, उस गोले वाले ने काला खट्टा में फिनाइल मिला के, और उस बावर्ची ने पिज्जा में पाइनएप्पल मिला के पूरे परिवार को मार डाला। अनीता, शुक्र है प्राइम कंट्रोल का हम एक एपिसोड देखते, वरना हमारे पति तो कब के मर गए होते। तू ध्यान दे, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, हैप्पी थैंक्सगिविंग, दिवाली, बुरा ना मानो, होली है, सब आज क्या पता आज हमारा आखिरी दिन हो। बाय। गधा है तू, गधा एक नंबर का। तेरे को किस बात के पैसे देता हूँ? घास काटने के? सावधान रहे, सतर्क रहे। अभी अगर तूने नीम के डंडे काटे, मैं तेरी पगार काट दूंगा, समझा? दफा हो जा, गधा गई का। अब उसको गैस को डांट पड़ गई है, एक कुछ से करे ना। एक काम चोर भर्ती करके रखे हैं मैंने। क्या होगा इनका? आज मेरा आखिरी दिन है, खुशी से जी लो तुम। क्यों, तुम घर छोड़ के जा रही हो क्या? आज तुम्हारी वजह से इस घर में कत्ल होने वाला है। कत्ल। कत्ल? कौन सा कत्ल, कैसा कत्ल, और कौन कत्ल करेगा? वो माली, ये तुमने उसके दिमाग में जुर्म की एक नई परिभाषा रच दी। अबे ओ 8वीं कक्षा की हिंदी टेक्स्ट बुक, क्या बकवास कर रही हो? पक्का नीचे उसका भी वो वाला सीन चल रहा होगा जिसमें ऐसे विलन टाइप एक्टिंग कर रहा होगा। टीवी देख देख के ना तेरा दिमाग सड़ गया है, पागल हो गई है तू। तुम्हारी वजह से एक मासूम बच्चा सीरियल किलर बन जाएगा और तुम्हारा कत्ल कर देगा, और मैं हमेशा के लिए ब्लैक विडो हो जाऊंगी। मेरा मतलब येलो विडो हो जाऊंगी। कभी उसको मैंने बचपन से अपनी गोद में खिलाया है। उसी गोद में चढ़ के वो तुम्हारा गला काटेगा, अरे उसको पौधे से पेड़ मैंने बनाया है। और वही पेड़ पे चढ़ के घर में घुसेगा और तुम्हारा पौधा काट देगा वो। और फिर मुझे साइड में देखेगा और सोचेगा ये तो साइड कैरेक्टर है, इसको भी मार देता हूँ। शो में इमोशन ज्यादा आएगा, ऑडियंस को ज्यादा सिंपैथी फील होएगा। पापा मैंने कहा था मेरे को इस लड़की से शादी नहीं करनी है, पागल है ये। CID देख देख के प्लानिंग कर रहा होगा, हमारे टुकड़े Crime टुकड़े Patrol। करके काट दिया। वो आ गया। गुलाब के फूल में कांटे रहेंगे, वो चुभेंगे तो काटूंगा ही ना। गुलाब के फूल और उसके कांटे की बात कर रहा है वो। बेटा मेरी बात सुन, तेरे को हमारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगता ना? नहीं, हम लोग अच्छे लोग हैं, दिल से बहुत अच्छे लोग। ये आदमी मनोज है, इसको बात करने की तमीज नहीं। देखो आशु के कपड़े चाहिए, आशु के कपड़े ले ले। देखो आशु का रूम चाहिए, आशु का रूम ले लो, उसको गार्डन में सला देंगे। तू बस बुरा मत माना कर बेटा। ठीक है, मैं रात को आता हूँ। इसको नीचे रख, नीचे रख। काय को आएगा रात को तू? हम सब पगार लेने। कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे को जीपे कर दूंगी। चल 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 चल। ओ सुनो ओए, तो अभी काम बंद करो, ड्राइवर के साथ जाके रोक, उसको कुछ काम है। ओके साहब। अरे क्या कर रहे हो आप? एक खूनी को दूसरे खूनी से क्यों मिला रहे हो? लो अभी हमारा ड्राइवर भी खूनी बन गया। जब भी घर लेके आता है, देखा है कैसी कैसी गलियों से लेके आता है वो क्योंकि हमारा घर ही गलियों में है, पागल। आपने उस ड्राइवर की आंखें देखी है? हमेशा खून से लाल रहती है। अरे उसका बीपी हाई है, इसलिए उसकी आंखें लाल और खून से भरी रहती है, बेचारे गरीब की। तुम्हारा बस चले तो मेरे पे भी शक करो तुम। मेरे को तो 100% श्योर है आपका चक्कर चल रहा है। तू एक काम कर, तू ये टीवी ले और मेरा सर फोड़ दे। पागल हो गई है तू। देखना एक दिन मेरा यही पागलपन तुम्हारी जान बचाएगा। इस घर में मैं भी पागल हो जाऊं। अरे क्या कर रहे हो? सावधान रहो, सतर्क रहो। चुप चुप। सावधान रहो। बात वही कर दिया बोल इस रहे फैमिली हैं। ने मुझे। ये वॉचमैन 12:30 से 1 कहाँ गायब रहता है रोज? ये किसके साथ किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा है? चलो, 5 मिनट में क्या हो जाएगा? कितनी नौटंकी है, बैठना। अरे मम्मी, ये मेरा दोस्त है रोहित। बोला नहीं करना। गया बेटा कर क्या? और तुमको नजर भी वैसे आ रहा है। आशु बेटा, तूने कभी इस दोस्त के बारे में बताया नहीं है? एक्चुअली आंटी हम लोग आज ही मिले हैं और आज ही आशु मेरा नया नया दोस्त बना है। नया मतलब? अभी अभी नया मुर्गा फंसा है मैंने, फिर तुम्हारे खानदान के करीब आऊंगा और सबको खल्लास कर दूंगा। खल्लास खलास हो गई पार्टी। फिर आशु ने बोला चल मैं तुझे अपना घर दिखाता हूँ, माँ बाप से मिलाता हूँ। टचवुड यार, आपका घर बहुत आलीशान है। कितना पैसा होगा इधर?
अकेला झूमर में हर 50,000 बार नहीं नहीं बेटा, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ये घर वर सब ऐसा दिखावे के लिए, हम लोग लुखे हैं बेटा, फकीर है हम लोग, ये तकिए भी लोन वोन पे लिए हुए, कुछ पैसा नहीं है घर में, तो थोड़ा भी कैश नहीं है बेटा। पहले ये झूमर उतारूंगा, फिर तेरे बेजे में गोलियां उतारूंगा। नहीं उतारना बेटा, बस उतारना। उतारूंगा यार, पहले जशन को उतारूंगा, उसके बाद तुझे कॉलेज उतारते हुए मैं अपने घर चले जाऊंगा। बेटा तुम एक बात बताओ, तुम काम क्या करते हो? मर्डर करता हूँ, मर्डर। मर्डर नहीं, मटन की शॉप है मेरी आंटी 4 नंबर में, खुद के नाम पे खोली है। मैंने आशु को बोला भी कि आपको लेके आए मेरे शॉप पे। क्यों, मुझे क्यों? ताकि तेरा गला कट उसको क्या सुनाई दे रहा है? बता किधर है तिजोरी, किधर है तिजोरी? नहीं है बेटा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो बेटा। आंटी वॉशरूम कहाँ है? आंटी वॉशरूम कहाँ है? आंटी वॉशरूम। अरे छोड़ यार, पता नहीं क्या हो गया मम्मी को, वॉशरूम उधर है तुझा। नहीं तुम किधर नहीं जाओगे, इधर ही बैठो, कोई सुसु करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बात बताओ, ये पट्टी क्यों लगी है तुम्हें? अरे आंटी कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली मैं कट मार रहा था। कट? किसका गला काट रहे थे तुम? नहीं आंटी, मैं गले वाले नहीं काट रहा था, मैं एक्चुअली बाइक से किसी को कट मार रहा था, मैं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया मेरा, उसका लगा मुझे। एक्सीडेंट? किसकी चेनें चुरा रहे थे तुम? चेन? आंटी मैं चेन में नहीं चुरा था, आप मेरे को गलत समझ रहे। नहीं आशु, तो शक्ल से ही लगता है नंगी आंटियों के नंगे पैरों से चेन चुराता है। अरे मम्मी कुछ भी बकवास क्यों कर रही है यार? तुम एक बात बताओ, तुम्हारा बाप क्या करता है? आंटी वो जेल तुम्हारा बाप जेल में? जेल नहीं, जेल वार्डन है। अच्छा, तो तेरा बाप जेल का वार्डन है, मतलब अगर तुम मर्डर करे तो तेरा बाप तेरे को जेल से निकलवा सके। मैं बता रही हूँ, ये नेपोटिज्म में मर्डर भी करवाना है यार। तू चल यार, चल, पागल हो गए ये मम्मी, पूरा दिन प्राइम पेट्रोल देखते रहते। चल तू चले जा बेटा, चले जा, तू भी जुर्म के रास्ते में चले जा। सावधान कैसे रहूं, सतर्क कैसे रहूं मैं? अच्छा सुनो, हाँ चल, मेरा पति आया, मूड खराब करके तेरे को कॉल करती हूँ, ओके? शिल्पा का फोन आया था, घर बुला रही है, चलना है। क्यों इतनी रात को तुम्हें अपनी बहन के पास क्यों जाना है? उसकी टांग में दर्द है इसलिए बुलाया है। वो तो होगा ही, दूसरों की बातों में टांग अड़ेगी तो टांग में तो दर्द होगा ना। अरे मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम उसे। जब भी घर पे आती है कितने ताने मारती है, देखा है? हमेशा पापा जी की तस्वीर की तरफ देखेगी और बोलेगी पापा जी कितनी जल्दी चले गए, ऐसा टर्न करके मेरी तरफ देखती है, टर्न करके मेरी तरफ, तो ऐसे देखती है मेरी वजह से तुम्हारा बाप जल्दी चलेगा। अगर उस लॉजिक के हिसाब से चले तो ये नीरव मोदी, विजय माल्या और हर्षद मेहता के स्कैम के न्यूज के टाइम तो मुझे स्लोली टर्न होकर इसकी तरफ देखना चाहिए ना, क्योंकि असली चोर तो वो है। देखो मेरी बहन को चोर मत कहो तुम। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार उसके हाथ की चाय पी थी, उसमें भी दूध फटा हुआ था। चाय नहीं, पनीर बटर मसाला था। सोचो तुम्हारी बहन पनीर बटर मसाला में इतना शक्कर डालती है कि लोग पी के सोचते होंगे चाय है। बस कर माते, बस कर। दूसरों की ननद अपनी भाभीियों को हीरे, जवारात और प्यार देती है। तुम्हारी बहन ने सरदर्द और कोरोना के अलावा मुझे दिया ही क्या है? देखो उसे तभी नहीं मालूम था कि उसे कोविड है। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि वो बेवकूफ है। उसमें मेरी गलती है क्या? और बेवकूफी से याद आया, उसने हमारी बेटी कमला के बारे में कितनी बुराई की थी बाहर। उसने कहा कि हमारी बेटी कमला ने उसकी बेटी दिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो कमला ने उनकी जिंदगी बर्बाद तो की है। कमला ने दिया को दिवाली पे पूरी तरह जला दिया था, बेचारी सर से टकली हो गई, अभी भी मोहल्ले से जाती है, बेचारे बच्चे उसको कटप्पा बुलाते, कटप्पा। कोई लड़की को कटप्पा बुलाएगा तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी ना। तुम्हारी बहन ने वैसे भी पूरे परिवार की पीठ में छुरा जो बोका है, तो उसकी बेटी को कटप्पा नहीं तो क्या कैप्टन अमेरिका बुलाएंगे? मेरे को आना ही नहीं चाहिए था रूम में, चुपचाप चले जाता, सुखी होता। उस धोखेबाज बहन के लिए तुम रात के 11:30 बजे अपनी प्यारी बीवी और नाकारे आशु को घर में अकेला छोड़ के जा रहे हो। अरे जाना पड़ता है मेरी माँ, भाई का फर्ज निभाना पड़ता है। तो अपने भाई को बोलो ना जाए अपनी बहन के पास, उसका तो प्यार फटते रहता है उसके ऊपर। अरे वो नहीं जा सकता, उसके पेट में दर्द है। तो जिंदगी भर दूसरों की बुराई करते रहेगा तो पेट में तो दर्द होगा ही ना। लो अभी भाई पे आ गई है, अभी इसको भाई से भी तकलीफ है। उस दिन जब वो घर पे आया था तो मेरे को देख के बोलते हैं भाभी आपका और भैया का प्यार मुझे आज भी दिख रहा है। तो इसमें गलत क्या बोला है? तो तारीफ ही हुई ना। ये बात वो मेरे पेट की तरफ देख के बोल रहा था। तुम्हारा भाई कहना क्या चाहता है? मतलब मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आ गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ? वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा पति इतना खिलाता पिलाता है कि खुशी के मारे तुम्हारा पेट निकला है। नहीं, तुम्हारा भाई कह रहा था कि मैं पेट से हूँ। हाँ, पेट से तो तुम हो भूखी। देखो टॉपिक मत चेंज करो, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा भाई कितना घटिया आदमी है, पूरा टाइम बाहर घूमते रहता है, काम धंधा तो है नहीं इसको कुछ। अरे वो टूर गाइड है, बाहर घूमना है उसका काम धंधा है, पागल हो रहा है। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा पियक्कड़ है? तो क्यों पीती हो उसके साथ इतना? मैं नहीं पीती हूँ उसके साथ। उस दिनों पी के उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है तुम्हें मालूम है? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मुझे बोलता है कि भाभी आप खाना कितना घटिया बनाती। भाभी को बोलता है। अभी दारू पी के आदमी सच नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? ये कि वो इतने साल से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा खाना अच्छा है। झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। साले को छोड़ूंगा नहीं, साले ने झूठ कैसे बोला तुम्हें? अगर इतनी तकलीफ है उसे मेरे खाने की तो आज सुबह को नाश्ता क्यों करके गया हो मेरे हाथ का? तभी सोचू उसका पेट क्यों खराब है बेचारा। अभी ऑपरेशन करके उसका पेट काट के पूरा खाना निकालना पड़ेगा, सॉरी कचरा निकालना पड़ेगा जो तुमने बनाया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो अपने जुलाबी भाई के साथ जाके रहो ना। मेरे खाने से इतनी तकलीफ है तो अपनी लंगड़ी बहन की टांग खाओ ना। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? इसकी जरूरत क्या है? तुम्हारे गंदे पराठे और गर्मा गर्म ताने मैंने खा लिए, आज का कोटा फुल हो गया, मुझे और कुछ नहीं खा रहे। ठीक है, बाय बाय। वापस रूम में मत आना, तुम बाहर हॉल में ही सोना। मतलब आज मैं शांति से सोऊंगा, थैंक गॉड। बेकार है सामने से। इस लड़ाई में तो बंदा जीता है। क्या बात है पापा?
इतनी सी बात पे घर छोड़ के जा रहे हो? घर के कागज तो दे दो, एक हेलो। चमाट मारूंगा ना किचन के बर्तनों पे गिरेगा, समझा? चल जा तकिया लेके आ और तू हॉल में सोएगा, मैं तेरे रूम में सोऊंगा। यार पापा ये गलत बात है, आप लोग के झगड़े के चक्कर में मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? अभी मेरे को हॉल में सोना पड़ेगा। और ये मम्मी को तो काम धंधा है नहीं, बस चिढ़ती तो रहती है पूरा दिन। एक खींच के दूंगा ना फिर अकल आएगी। अपने माँ के बारे में से बात करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? पापा मैं तो आपका साइड ले रहा था, अभी तो आप झगड़ा करके। अरे तेरी माँ के साथ तो मैं ऐसे ही झगड़ा करता हूँ, इसके ये नोक झोंक, इसके जो ताने सुनता हूँ ना तो मजा आता है। ओह मेरी मम्मी भी ऐसे ही चिड़चिड़ करती थी बेटा, सो स्वीट एंड बात बात पे डांटती थी, ताने मारती थी पापा को, मुझे। तभी मैं भी तेरी तरह यही सोचता था कि ये मम्मी इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है। आज वही ताने, वही डांट और वही चिड़चिड़ की बहुत याद आती है बेटा। अभी मेरी मम्मी तो है नहीं इधर, तेरी तो है, तो तेरी बस तो है। अपनी मम्मी को इसमें ढूंढता रहता हूँ और मिल भी जाती है कभी कभी। तू शुक्र कर तेरी माँ तो है, क्योंकि एक दिन यही झगड़े, यही चिड़चिड़ तुझे भी याद आएगी। 3 गिनने तक अभी तुम अंदर नहीं आए ना तो डिवोर्स दे दूंगी मैं, देख लेना। अरे ऐसे कैसे डिवोर्स दे दोगी तुम? सारी जिंदगी छाती पे चढ़ के नाचोगी ना। पूरा टाइम चिड़चिड़ करती रहती हो, शर्म नहीं है तुम्हें? हाँ, अभी देखता हूँ तुम्हें। बेस्ट वीडियो, बहुत अच्छी लगी, बहुत लास्ट सीन तो एंड बहुत बहुत ही अच्छा था, इमोशनल था। इमोशनल सीन था। वाकई सही था, मतलब पूरी वीडियो फनी फनी में गुजर जाती है इनकी, बट इसमें लास्ट में वाकई बहुत अच्छा सा ये मैसेज फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, हाँ। नॉर्मली एंडिंग ऐसी नहीं होती है और ये हम जी। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वाकई। बहुत अच्छा लगा कि इतने लोग इनको देखने वाले हैं तो एक पॉजिटिव मैसेज मैसेज जो है ना भी वो दिया, देखेंगे। और वो मम्मी कम सर दर्द ज्यादा दे मतलब वीडियो में ही देख के ना हाँ। मेरा सर चकराने लग गया इतना। वो जो क्राइम पेट्रोल देख के जो वो उनके माइंड में चल रहा था ना, वो तो बहुत ही मजे का था। कभी और किस पे शक वाकई कर वो रही सही है। दिखाया था, जो वो प्रोग्राम बहुत ज्यादा लोग देखते हैं हाँ, ना, वो वाकई। इसी मेंटेलिटी की हर वजह से। बंदे पे शक, हर चीज पे हाँ। शक लेकिन कर और शुरू जहाँ- वाला ज्यादा मजे का था, जहाँ मैं जूतियां ही हाँ, पड़ती थी। जहाँ वो भी से अच्छा था। स्टार्ट हुआ था Start वो हुआ। सबसे ज्यादा बहुत अच्छा रिलेटेबल था, था, हाँ। बहुत ज्यादा। उस पे इतनी रील्स बनती हैं और वो रियल लाइफ से भी जो है ना वो रिलेटेबल होता है। और मैंने बड़ी दफा देखा है कि ना रील मैंने एक देखी, वो ना लड़का सो रहा होता है और आके ना एकदम से उसके ऊपर से कंबल उतार के कहती है ये मैं उस दिन लेकर आई थी हाँ। बाजार से अपनी किसी दोस्त मतलब को ये नहीं दिखा देखते रहे थे। बच्चा सो रहा है क्या कर रहा है, वो उसको भी हाँ। कह रही है सो जा सो जा, और इतनी जोर जोर से बर्तन मारी जा रही है। बिल्कुल। वो कह रहा है मम्मा मैं कैसे जोर, चप्पल तीसरी चौथी कह रही 2 पाँव में 4 चप्पलें नहीं, मैंने कहाँ से रील आई? देखी है, अम्मी ना वो सिलाई मशीन रख रही है, अब्बा ने ना कोई ढोल पकड़ा हुआ है, बच्चे को सुना रहे हैं, बच्चा कह रहा है मैं सोऊं किस टाइम, सोऊं किस टाइम। यहाँ फिर आए पंखा बंद कर दिया, सफाई करना हाँ, शुरू कर हाँ। दिया, और जो बच्चा है ना वो सो रहा है ये और तो उसकी है। हालत जो है ना वो यह खराब मशीन हो रही है। गलती से अगर लगा दी है और ये लास्ट वाली जो फैमिली से रिलेटेड जो उनकी फाइट थी वो भी हाँ, अच्छी थी। अच्छी हाँ। थी, बहुत आपकी ज्यादा। बहन आपका भाई वो सारा बोल रहे हैं, मतलब सबको रगड़ दिया बीच में, लेकिन वो उसने बाहर आके अच्छा मैसेज दिया, उसने कहा कोई बात नहीं, बोलने दो, हाँ, वैसे मेरी ही माँ भी है। ऐसी थी। हाँ, वरना सारी वीडियो में ऐसे लगते जैसे बाप बेटा फुल तंग आए हैं। हाँ। वाकई डायलॉग्स ऐसे थे कि सुन सुन के हम भी थक गए, लेकिन एंड पे बहुत अनएक्सपेक्टेड सा जो है ना वो एक टर्न आया और वो जो है अच्छा भी लगा। और मैं इतनी तारीफ मतलब आशीष की जितनी तारीफ करो ना उतनी उतनी कम है, कम है। क्योंकि तीनों Talented कैरेक्टर्स है यार बहुत। उन्होंने निभाए हुए हैं। इसकी वीडियोग्राफी कितनी ज्यादा जो है वो टफ टफ होगी। होती है। एग्जैक्टली ऐसा लगता है जैसे एक पॉइंट पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हाँ जी। और उसकी एडिटिंग पहले एक तरह के सीन सेपरेट शो बन के फिर करना, उसको कंबाइन करना, हाँ है, बिल्कुल। same और करना। फिर आपके सामने कोई है भी नहीं, फिर भी वही एनर्जी जो है उसको मेंटेन हाँ, करना। वही एक्सप्रेशन उसी हाँ, तरीके से हाँ। आंसर क्वेश्चन फील होता है हमें भी कि वाकई हाँ। कोई सवाल कर रहा है और कोई इसका जवाब दे रहा है, हाँ इस तरह से। बिल्कुल। और बिल्कुल ऐसे नहीं लगता जैसे वीडियोस को कनेक्ट किया हाँ। हुआ है, वो एक वन गो वाली जो है ना वो बिल्कुल। फीलिंग लगा आ रही रही होती है। तो बहुत ही ज्यादा जो है ना वो टैलेंटेड है। मेहनत है वाकई। हाँ, आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya।